नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डीके गार्डन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगस्त और सितंबर के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियों की कटिंग को तैयार कर सकते हैं। उन्हें आप चाहें तो अपनी किचन की ज़रूरत पूरी करने के लिए गमले में भी उगा सकते हैं या आप उनकी खेती भी कर सकते हैं। तो जो हमने लिस्ट तैयार की है उसमें सबसे पहले नंबर पर जो हमने रखा है वो है स्पाइन गार्ड यानी खगसी या कटोला, जो कि एक वाइन वाला पौधा होता है और इसे आप कटिंग के माध्यम से ही उगाएं। इसके अगर आप बीज तैयार करके उगाते हैं तो आपको नर और मादा पहचानने में दिक्कत होती है। जैसा कि अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो अगर एक दो पौधे लगा रहे हैं तो एक गमले में आप नर और मादा दोनों की कटिंग लगाएं ताकि आप अधिक कटोले प्राप्त कर सकें। अगर आप केवल मादा या नर के पौधे लगाएंगे, क्योंकि नर में केवल फूल ही आता है और मादा में फल आते हैं, तो दोनों का होना ज़रूरी है। और अगर आप खेती कर रहे हैं तो 10 पौधे आपके मादा होने चाहिए, 10 के बीच में एक पौधा आपका नर होना चाहिए, जिससे आप अच्छे कटोले प्राप्त कर पाएंगे। इसका पौधा एक बार लगाने के बाद आप 8 से 10 साल तक इसमें से फल प्राप्त कर सकेंगे। बस समय समय पर आपको इसकी कटिंग करने की आवश्यकता होगी। ये हाइब्रिड में भी आता है और देसी में भी होता है। हाइब्रिड में इसका फल बड़ा होता है और देसी में छोटा तथा स्वादिष्ट होता है। इसको आप बारिश के बाद लगा सकते हैं या अगस्त लास्ट तक और सितंबर शुरुआत में इसको आप उगा सकते हैं इसकी कटिंग लगाकर। दूसरे नंबर पे जो हमने सब्जी ली है उसका नाम है पॉइंटेड गार्ड, जो पूरे विश्व में परवल या पटल नाम से जानी जाती है। यह भी एक लताओं वाली सब्जी होती है जिसे आप कलम के माध्यम से उगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको मेल और फीमेल की पहचान करने की आवश्यकता होती है। अगर आप इसे लंबे स्तर पे खेती कर रहे हैं तो आपको 10 फीमेल पर एक मेल पौधा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। जो मेल पौधे होते हैं वो इसमें पॉलिनेशन का काम करते हैं, जिससे फीमेल पौधों में अच्छे से फल आते हैं। इसको आप बरसात खत्म होने से पहले लगा सकते हैं। एक बार अगर आप इसका पौधा लगाते हैं तो 4 से 5 साल तक यह पौधा चलेगा, जो आपको फल देगा। बस समय समय पर आपको इसकी प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमने सब्जी ली है वो है मालाबार स्पेनिच, जो कि काफ़ी स्पेशल पौधा आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यह एक केयरलेस पौधा होता है जिसमें आपको कम से कम देख रेख की आवश्यकता होती है और कई सारे इसमें गुण भी पाए जाते हैं। विटामिन्स, आयरन्स, मिनरल्स और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। यह भी एक वाइन वाली सब्जी होती है जिसके पत्ते और नरम लताओं को खाया जाता है। इसके पौधे की 2 वैरायटियाँ होती हैं, हरे रंग की और लाल रंग की, जिसमें टहनियाँ हरे और लाल रंग की केवल होती हैं, पत्तियाँ एक जैसी लगभग होती हैं। इसकी भी आपको कटिंग तैयार करनी होती है, जो कि हर बार आपको नई कटिंग तैयार करनी होगी, क्योंकि जब इसमें फल आपको दिखाई देने लगेंगे, जब फल आ जाते हैं तो इसकी पत्तियों और टहनियों का स्वाद कसेला हो जाता है। इसलिए आपको हर बार नई कलम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगली जो हमने सब्जी ली है वो है वाटर स्पेनिच, जिसे कर्मा या कलमी साग भी कहते हैं। यह काफ़ी गुणकारी और हेल्दी तथा स्वादिष्ट होती है। इसे सजावट के रूप में भी लगाया जाता है, क्योंकि इसके बड़े आकार में जो फूल होते हैं वो सफ़ेद तथा बैंगनी रंग के पाए जाते हैं। इसमें काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स, आयरन्स भी पाए जाते हैं और इसे पानी देने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। यह जलभराव वाले क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इसकी कटिंग उगाना भी काफ़ी आसान है। इसकी कटिंग आप ऐसे ही इसकी टहनी तोड़कर लगा देंगे तो आसानी से ये उग जाती है, जिसे अमर लता नाम से भी जानते हैं और नो केयर पौधा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अतिरिक्त कार्य आपको करने की आवश्यकता नहीं है और कम से कम देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। बस इसको ऐसी जगह पर आपको लगाना है जहाँ पर अधिक जल भराव होता हो और पर्याप्त धूप भी वहाँ पर पहुँचती हो, जिससे जो इसके पत्ते हैं और तने जल्द से जल्द बढ़ सकें और इसको आप साग के रूप में प्राप्त कर सकें। अगली जो हमने सब्जी ली है वो है ड्रमस्टिक, जिसे सहजन, सिटी या मुनगा नाम से जाना जाता है। इसके पत्ते, फल, फूल, तना, जड़ इत्यादि सारा पौधा खाने के काम में लाया जाता है। ये औषधि के रूप में भी काम आता है और काफ़ी गुणकारी भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है, जिसकी कटिंग आप बारिश जाने के बाद लगा सकते हैं और इसे आप बीज से भी उगा सकते हैं। लेकिन कटिंग से अगर आप लगाएंगे तो जल्द से इसमें आप पत्तियाँ, फल और फूल प्राप्त कर पाएंगे। इसको हर बार प्रूनिंग की आवश्यकता होती है, जिससे इसमें नए कल्लों का फुटाव हो और इसमें से पत्तियाँ तथा तनों का जल्द ही विकास हो।
इसके बाद जो अगली छठे नंबर पे हमने लास्ट सब्जी ली है उसका नाम है टमाटर। जी हाँ दोस्तों, सही आपने सुना, टमाटर की भी आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। काफ़ी सक्सेस पौधा रहता है और इसका वीडियो पहले भी हमने बनाया है, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर हमने लिंक दे दिया है, या आप हमारी प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। टमाटर की अगर आप कटिंग तैयार करना चाहते हैं तो जो टमाटर पौधा आपको फल दे रहा हो, उसके बाद जब फल देना बंद कर देता है तो उसकी आप कटिंग तैयार कर सकते हैं, जो कि 3 जनरेशन या सेकेंड जनरेशन की जो ब्रांच है उसमें आप कटिंग की गूटी बांध सकते हैं, जिसमें जब जड़ों का फुटाव हो जाए उस पौधे को आप गमले में या मिट्टी में लगा सकते हैं, जिससे आप जल्द ही फल और फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी कटिंग से उगाने वाली सब्जियों की जानकारी मिल पाए। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।